उन्होंने बोला था कि जवान और जेसीओ की भी बढ़नी चाहिए। उन्होंने एक पत्र है वो भी लिखा था काफ़ी टाइम पहले। और अभी वो यहाँ पर जब उनके धरने के 2300 दिन पूरे हुए थे, वो यहाँ पर आए थे, मैंने उनसे बात भी करी थी। उसमें भी उन्होंने यही बोला कि इन लोगों की बढ़नी चाहिए। नहीं, उन्होंने आप चलो आपका सवाल मैं आपसे ही पूछता हूँ, उन्होंने क्या बोला था, कितनी बढ़ जानी चाहिए? ये तो नहीं बोला ना कि इनकी 5200 से 10,000 या 15,000 कर दो। नहीं बोला उसने। बोला होता तो ये सवाल बीच में आना ही नहीं था। सरकार मानती, सरकार बराबर मानती, क्योंकि ये कोई तनख्वाह का मामला नहीं है, पेमेंट नहीं है, ये एक भत्ता है, एक तरह का अलाउंस है कि भाई वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वो तनख्वाह के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। जो अलाउंस है, जोखिम सबके लिए बराबर है। गोली लगेगी तो जनरल को भी लगेगी, मेरे को भी लगेगी, खर्चा मौत मेरी भी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है। तो मेरे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? मेरे बच्चों को कौन पालेगा? मेरी उम्र 30 साल है, मैं आज जवान हूँ, मान लो मेरी उम्र 30 साल है, मेरे बच्चे 4-4 साल के हैं, 3-3 साल के हैं, मेरी आज मौत हो जाती है तो मेरे बच्चों को पीछे कौन देखेगा? देखेगा कौन? वही पैसा ही देखेगा। मेरी बीवी के पास अगर पैसा देंगे तो मेरे बच्चों को पढ़ा सकती है वो, अगर उसको देंगे ही नहीं तो पढ़ाएगी कहाँ से? वीर नारी तो सबकी बराबर है। वीर नारी भी एक ही समान होना चाहिए ना, जो वीर नारी को मिलता है। बस अब आप वीर नारियों की बात कर रहे हैं, आपसे एक सवाल लूंगा मैं। वीर नारी है ना, या फिर जो भी है, मतलब महिलाओं की जो संख्या है आपके इस आंदोलन में काफी कम दिखाई देती है ना। ऐसा लगता है कि जो वीर नारियां हैं वो उनका साथ आप लोगों के में है ही नहीं, क्या वो आप लोगों के साथ ही नहीं है? ऐसा क्यों है कि महिलाएं आपके इस आंदोलन में नहीं आ रही हैं? ये पता है, ऐसे वाली बात हो गई कि आप मेरे हकों की तो बात कर रहे हैं लेकिन मेरा साथ आपके साथ में है ही नहीं। मैं चाहता ही नहीं हूँ कि आप मेरे हकों की बात करो। उनकी बात हम करते हैं जी सर। नहीं, देखो वीर नारी हमारे साथ हैं, वीर नारी हमारे साथ हैं, हम उनका पूरा साथ दे रहे हैं, हम उनका सम्मान कर रहे हैं, हम उनकी रक्षा कर रहे हैं, हम उनके बच्चों की देखभाल सब कर रहे हैं, उनसे मिलते भी हैं। आज उनके साथ उनके बच्चों का क्या फ्यूचर है, कैसे पढ़ाई चल रही है, हम ये नहीं, हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ब्लॉक लेवल में हमारी यूनियन बनाई हुई हैं, एक्सर्समैन लीग बनाई हुई हैं, हम महीनावार मीटिंग करते हैं, उनको मिलते हैं, उनकी क्या परेशानियाँ हैं, उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनके बच्चों की कैसे पढ़ाई चल रही है। ये हम जवान जेसीओ सब इकट्ठे होकर उनका पूरा ख्याल रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो वीर नारी हमारा सम्मान है, हमारे देश का सम्मान है, हमारे साथी जवानों ने देश के लिए शहीदी दी है। सर सम्मान सही है, सम्मान जरूरी भी है, लेकिन वो आपके साथ में यहाँ पर धरने पर क्यों नहीं बैठ रही हैं? देखो, धरनों पर छोटे छोटे बच्चे हैं, हम अभी ठीक है, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, ठीक है, हम अभी 30-30 साल नौकरी कर ली है, हमारे बच्चे बड़े हैं, सेटल्ड हो गए हैं, हम इसी काम के लिए हैं, उनके लिए लड़ाई करना, हमारे हितों की रक्षा करना, हमारी जो ये ORP की त्रुटियाँ हैं हमारे को भी पता चला तो हम लड़ेंगे। हमारी जो वीर नारी हैं उनके बच्चे छोटे छोटे हैं, उनकी क्या मुश्किलें हैं, उनकी क्या परेशानियाँ, उन्होंने घर संभालना है, आपको पता है, हमारा वीर नारियों का उसकी रक्षा करना हमारा फर्ज बनता है, उसकी क्या मुश्किलें हैं। ये नहीं, वीर नारियों को हम रोड पर नहीं घुमाएंगे, मतलब आप वीर नारियों को रोड पर नहीं लाना ख्याल चाहते? रखना है। वीर नारी के ऊपर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। आपका सवाल था कि वीर नारी यहाँ पर हमारे साथ क्यों नहीं है, आपका यही सवाल था ना। देखो, वीर नारी जो है उसके बच्चे हैं, छोटे हैं चाहे बड़े भी हो गए हैं, तो अपना घर छोड़ के कैसे आएगी? ये मैं आपके सवाल का आपसे ही जवाब मांगता हूँ कि वो कैसे आएगी यहाँ पर। दूसरी बात, क्या हम उसको यहाँ पर रुलने देना चाहते हैं? जब उनके लिए हम लड़ रहे हैं तो उनकी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, वीर नारी ऑफिसर की भी है, मैं नहीं कहता कि अफसर की वीर नारी नहीं है, क्योंकि उनका पति भी शहीद हो गया, देश के लिए शहीद हुआ, लेकिन उसके पास है, एफर्ट है करने के लिए, वो अपने बच्चों को संभालने के लिए कोई भी किसी भी आया वगैरह का प्रबंध कर सकती है, क्योंकि उसके पास पैसा है। लेकिन हमारी वीर नारी के पास क्या है? 5,000-10,000 रुपये में वो अपना घर पाल रही है। वो 10,000 रुपये अपने बच्चों को छोड़ करके यहाँ पर आके कैसे बैठ सकती है? दूसरा, हम तो गांव के रहने वाले हैं, हम कोई शहर के रहने वाले नहीं हैं, तो इतनी दूर कैसे वो हमारे साथ चल के आएगी, घर भर कैसे छोड़ के आएगी? वीर नारी इसलिए यहाँ पर नहीं आ पा रही है।
घर छोड़कर वीर नारी नहीं आ सकती है, वो समझ आता है। आप लोगों की संख्या कितनी है पूर्व सैनिकों की? 28 लाख। 28 लाख। अभी आप यहाँ पर कितने बैठे हुए हैं? हम जहाँ पर नहीं, अभी हम जो बैठे हुए हैं हमें 50 आदमी। अभी हमारी संख्या है इतनी। जब हमारी जरूरत पड़ेगी या जहाँ से मैसेज जाएगा पहुँचेगा कि कल इस जगह में तरना है, इतने आदमी होने चाहिए, तो सब आ जाएंगे। सब वो लोग भी नहीं आ रहे ना। नहीं, अभी जरूरत नहीं है। असलियत ये है कि जो पूर्व सैनिक है वो अपने घरों से नहीं निकलना चाहता है। नहीं निकलेगा। हम एक डिसिप्लिन सोल्जर हैं, हमारी स्ट्रेंथ दिया हुआ है जहाँ से। सर डिसिप्लिन में क्या स्ट्रेंथ नहीं दिखाई जाती? हम एक डिसिप्लिन सोल्जर हैं, हमारे को जगह कितनी दी है जहाँ बैठने के लिए। देखो जहाँ हम ये नहीं है कि हमने हम इस तरीके से तो आप लोगों को गवर्नमेंट को जगाना आप है। लोगों को कभी जगह ना मिले तो आप कभी ऐसी इसी संख्या में जो सरकार ने परमिशन दिया हुआ है वो सिर्फ 100 बंदे की है यहाँ पे, कि 100 बंदे से ज़्यादा नहीं आप कट कर सकते। उसके बाद रात को स्टे नहीं कर सकते। उसके बाद आप सवेरे 9 बजे से लेकर शाम को 3:30 बजे से बाद आगे पीछे कोई बोल नहीं सकते। इसके बीच में ही रहना है। हमको सिर्फ 100 बंदे की परमिशन है यहाँ पे दिया हुआ। जिस दिन गवर्नमेंट ज़्यादा दे देगी परमिशन हम ज़्यादा लाएंगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि पूरे इंडिया से सैनिक आ जाएंगे। देखो 3 अप्रैल को डिस्ट्रिक्ट वाइज डीसी को मेमोरेंडम दिया गया है ORP त्रुटियों के बारे में। सभी सैनिक डिस्ट्रिक्ट वाइज इकट्ठे हुए हैं पूरे इंडिया में। और 30 अप्रैल को जितने भी पार्लियामेंट मेंबर हैं, सांसद हैं, सभी सैनिकों ने 30 अप्रैल को अपना संगठन बना के उनको मेमोरेंडम दिया है। ये वाली बात मैं आपसे करूंगा। ये हमारा काम है गवर्नमेंट को जगाना, उस तक बात बचाना। सर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, देखो, यही आपने 3 अप्रैल को जो अपने मेमोरेंडम थे वो दिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में। 30 अप्रैल को दिए जितने भी सांसद थे उन्हें, और अब आप देने वाले तहसीलदारों को। अगली बार के गांव के प्रधान को दोगे? देखो हमारा काम है सरकार तक वो चिट्ठी आनी चाहिए। पहली बात तो हमने संसद को दे दी। कितनी चिट्ठी पहुंचाएंगे? संसद को हमने दे दिया। अभी संसद जो MP है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, मैं नहीं कहता कि वो BJP का हो या वो कांग्रेस का हो, हमारा काम है उनको जगाना। उन्होंने आकर के दिया नहीं दिया, सरकार के अंदर बात की नहीं की, वो जानते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने कल हमारे पास भी आना है, ये हम जानते हैं। अगर वो आज हमारी बात आपके पास या सरकार के पास नहीं करते तो कल हमारे साथ आके कैसे बात करेंगे? इतने सारे मेमोरेंडम